स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी में, जो बेटा कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो दो तरीके से होता है। पहला होता है नर्वस कंट्रोल के अकॉर्डिंग, दूसरा होता है बेटा केमिकल कंट्रोल में। केमिकल कंट्रोल का मतलब है यहाँ पे होते हैं हमारे हॉर्मोन्स जो कि कोऑर्डिनेशन कराते हैं पूरी बॉडी में। कोऑर्डिनेशन का मतलब तो सबको पता है ना, कोऑर्डिनेट मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता है केमिकल। केमिकल में हार्मोन्स का रोल होता है। और अगर मैं नर्वस की बात करूं तो बेटा नर्वस कंट्रोल में होता है न्यूरॉन्स। किसका रोल होता है? न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो हमें आज किसके बारे में पढ़ना है? न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है। अब मैं बात करूं अगर नेक्स्ट की, देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा ऊपर ब्रेन आपको दिख रहा है, ये है हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकल रही है, ये भी किसका पार्ट है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। साथ में जो आपको बगल बगल में सारी नर्व्स दिख रही हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन दोनों जगह से निकल रही है, इनको हम क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज किसका पार्ट है? देखिए पहला ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड एंड फाइनली कौन है? नर्व्स। आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है। जैसे कि ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, और क्या बोल सकते हैं? बैकबोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम सेम चीज है, लेकिन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, तो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस समझ आ गया। ये है हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? सीएनएस। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे दो पार्ट्स आते हैं, पहला आता है हमारा ब्रेन, फिर आता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। फिर अगर मैं सेकंड की बात करूं, इसमें आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है बेटा, जितनी भी हमारी इसमें पहले वाले में आप क्या लिखेंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, इसमें कौन सी बेटा, जितनी भी हमारी बॉडी की नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स हमारी पेरिफेरी पे होती हैं, मेनली अगर बात करें वॉलेंट्री नर्व्स, जो ऐसे ऑर्गन्स, सबको ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में डिफरेंस पता है ना? वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉलेंट्री का मतलब ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड है बेटा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मेन मतलब ये होता है बेटा, इसमें क्या होता है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें सबसे पहला वाला जो था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सीएनएस। इसका पार्ट क्या होता है? हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आपको ये ब्रेन दिख रहा है और इसके नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इट रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जितनी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है वो कौन रेगुलेट करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। अब अगर मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें मेनली क्या होती है? नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। और यहाँ पे आप लिख लेंगे कौन सी नर्व्स? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है ऐसी चीजें, ऐसे फंक्शंस हमारी बॉडी के, ऐसे एक्शंस जो कि कर सकते हैं हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, वो किसमें होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर मैं बात करूं, दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है क्रेनियल नर्व, दूसरा होता है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स के नेम से ही पता चल रहा है ऐसी नर्व जो कहाँ से निकलती है? हमारे ब्रेन से निकलती है। स्पाइनल नर्व्स का मतलब है ऐसी नर्व जो कहाँ से निकलती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। जो ब्रेन से निकल रही है उनको हमने क्या कहा? क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उनको हमने क्या कहा बेटा? स्पाइनल नर्व्स का। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, इसमें आती है सारी नर्व जो कि क्या है? इनवॉलेंट्री ओरिजिन में है। कैसी है? इनवॉलेंट्री। तो जितने भी इनवॉलेंट्री, ऑटो मीन्स ही पता चल रहा है कि वो क्या है, जो मतलब इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसी चीजें जो ब्रेन के कंट्रोल में है लेकिन हमारे मतलब मसल्स के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्व्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। ऐसे नर्व जो किसमें प्रेजेंट है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। इनवॉलेंट्री का मतलब जिनको हम कंट्रोल नहीं, अपने हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टमक को भी नहीं कर सकते और लंग्स को भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें जो भी नर्व्स इन्वॉल्व है उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, सबको पता है स्टिमुलस क्या होता है? ऐसा कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होना, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करे वो क्या होता है? स्टिमुलस। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और अगर मैं बात करूं, हमारे स्किन पे होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, इसी तरह हमारे ईयर में होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। बहुत सारे हमारी हर जगह पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस स्टिमुलस को मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उसको फील करते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्टिमुलस को फील करते हैं। फिर इफेक्टर वो होते हैं जिनको बेटा जो क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो क्या है? इफेक्टर। और जो रिस्पॉन्स का मतलब भी पता है, ये कुछ टर्म्स है जो आपकी बुक में दिए हुए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टिमुलस क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज होना जिससे हमारी बॉडी रिएक्ट करे। रिसेप्टर्स वो है जो इस चीज को फील करेंगे स्टिमुलस को। इफेक्टर वो है जो इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशंस। अब मैं अगर बात करूं, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, कुछ रिसेप्टर्स दिए हुए हैं। फोटो रिसेप्टर्स हमारी आईज में होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारी नोज में होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टंग में होते हैं,
और फोनो रिसेप्टर्स हमारे ईयर में होते हैं और थर्मो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में, ठीक है। ये सारे रिसेप्टर्स के आपको नेम याद रखने हैं। अब आते हैं बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं बात करूं सबसे नंबर 1 पे आता है सेल, फिर आता है हमारा टिश्यू, एंड फिर आता है हमारा ऑर्गन, फिर आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, फिर आता है हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हमारा सेल की, अगर बात करें नर्वस सिस्टम में, तो हमारा सेल कौन सा है, न्यूरॉन। कौन है हमारा सेल, न्यूरॉन। और टिश्यू कौन सा है, नर्व टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, नर्व टिश्यू, जिसके अंदर 2 सेल्स आते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं ऑर्गन कौन सा है, हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं ऑर्गन सिस्टम की, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम। फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है बेटा। इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखिए हमें लास्टली देखना क्या है, यहाँ पे देखना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, देखिए ये है हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, पूरी बॉडी में जितनी भी इंपल्स होती है उनको ट्रांसमिट करता है। तो सबसे ऊपर ये जो छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा डेंड्राइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, जो क्या करती है, सिग्नल को रिसीव करती हैं। जो क्या करती हैं, जो हमारे मतलब स्किन पे और कहीं भी जो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करता है, हमारे डेंड्राइट्स करते हैं, ठीक है। फिर डेंड्राइट्स के बाद सिग्नल कहाँ आता है, हमारी सेल बॉडी में आता है। किसमें आता है, हमारी सेल बॉडी। किसमें आता है बेटा, हमारी सेल बॉडी, जिसको और हम क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। जो सेंटर में है ये क्या है, सेल बॉडी। और सेल बॉडी के जस्ट बीच में क्या होता है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस। फिर अगर मैं बात करूं ये जो लंबी वाली ब्रांच है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, जिसके अंदर जो हमारे सिग्नल या हम कह सकते हैं इंपल्स है वो ट्रांसमिट होती है। लास्ट की जो एंडिंग होती है न्यूरॉन की, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नर्व एंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। ऊपर वाला जो छोटी ब्रांचेस है वो डेंड्राइट, जो सिग्नल को क्या करती हैं, अपने अंदर लेती है। तो सबसे पहले सिग्नल कहाँ जाता है, हमारे डेंड्राइट में, फिर जाता है हमारे साइटोन में, फिर जाता है हमारे एक्सॉन में, एंड फाइनली किसमें, नर्व एंडिंग में, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए हाँ, अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए साइनैप्स क्या होता है। तो देखिए बेटा, गैप बिटवीन, गैप जो होता है, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, तो 2 न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। और अगर मैं बात करूं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, तो हम कहेंगे गैप बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल। न्यूरॉन और मसल के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। साइनैप्स क्या है, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, और न्यूरोमस्कुलर मतलब न्यूरॉन और मसल के बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे, ठीक है, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, फिर होते हैं रिले न्यूरॉन, फिर होते हैं मोटर न्यूरॉन। अगर मैं बात करूँ सेंसरी न्यूरॉन्स की, ऐसे मतलब न्यूरॉन्स जो क्या करते हैं, सिग्नल को हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वहां से कहाँ लेके जाते हैं, हमारे ब्रेन के पास लेके जाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाते हैं, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाते हैं, वो हो गए सेंसरी न्यूरॉन। तो इसका क्या मतलब है, जो सेंस ऑर्गन से, सेंसरी से याद रखना है, सेंस ऑर्गन से कहाँ लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इसके जस्ट अपोजिट कौन से होते हैं, मोटर न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ लेके जाते हैं, सेंस ऑर्गन में, ठीक है। ये हो गए हमारे मोटर न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन वो होते हैं बेटा इंटर न्यूरॉन, जो कि क्या करते हैं, इन दोनों न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबको क्लियर हो गया। सेंस ऑर्गन से लेके कौन सा न्यूरॉन जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेंसरी न्यूरॉन, और लेकर आएगा कौन वापस, मतलब कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके कौन आएगा हमारे सेंस ऑर्गन के पास, हमारा मोटर न्यूरॉन। अगर मैं बात करूं इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन की, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ये होगा हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।